ये लोकतंत्र में ये राजतंत्र की परंपराएं कहाँ तक उचित है? इसको कुछ विरोध भी कर रहे हैं। विरोध उन्होंने बलिदान दिया स्त्रियों के लिए। आज महाराणा प्रताप मेवाड़ अगर खड़ा नहीं होता तो भारत की ये दशा नहीं होती। और हम तो कह रहे हैं 75 साल आपको हो गए, 7.5 साल 10 साल हमको वापस दो, इस भारत को सोने की चिड़िया वापस बना के छोड़ेंगे। पूरा विश्व में मानी जाती तो ये बात को प्रमाण है कि भारत की संस्कृति बहुत महान है। के साहब 16 का उमराव का मतलब कैबिनेट स्तर का मंत्री वेता पहली, 32 का मतलब जो राज्य मंत्री वेता, फिर वो 32 उमराव वेता वे उप मंत्री वेता पहली ही। बाकी वही व्यवस्था बाणु है या सरकारा में नहीं। राजतंत्र एक व्यवस्था ही राजतंत्र नाम हो लेकिन व्यवस्था प्रजातंत्र की ही। सामने ये बात है कि मेवाड़ राजघराना जो उनके शासन समय में उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो विश्व की सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था थी। आज मेवाड़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैंने पहले भी श्री महाराणा महेंद्र सिंह जी के राज तिलक में जब कॉलेज में पढ़ता तब राज तिलक में सम्मिलित हुआ था। परंपरा है हमारी, परंपरा। अपने घरों में पाक बांधते हैं कि नहीं मानते? हर परिवार के हर समाज में पाक बंधाई होती थी, इसमें किसी को ऐतराज क्या हो सकता है? आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फतेह प्रकाश महल में एक ऐतिहासिक नया इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ पर मेवाड़ के साथ सब जगह से बड़ी तादाद में 16 बत्तीसा के अलावा कई राव उमराव यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी इस खास तौर से विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की इस रस्म में शामिल हुए हैं। शुभ नाम हुकम कटों पता नहीं। तेज सिंह बांसी गाँव है। अच्छा, तो ये जो अद्भुत दृश्य आप यो पहले भी कार्यक्रम में आप शामिल हुए? बहुत लिया। 84 में जो महेंद्र सिंह जी मेवाड़ सब में लिया कार्यक्रम में। और ये मेला भी हमने चालू किया चित्तौड़ में। जोर मेला हमने चालू किया, तेज सिंह नाम मेरा। अच्छा, हाँ हमने चालू किया था। मैं उसका था अध्यक्ष। इस बार ये चित्तौड़ में वापस से जो राज तिलक की रस्म निभाई जा रही है, इसको अच्छी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छा है। वहाँ झगड़ा था भाइयों का, आया था, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो झगड़ा तो भी बातचीत तो हो रही है अभी? कुछ नहीं हो रहा है। कोई तो छोड़े कुर्सी क्या, ये कुर्सी हमने छोड़े, वो कुर्सी कौन छोड़ेगा? बात कर रहे हैं ये। आज उन्होंने अखबार में विज्ञप्ति भी जारी की, वो कह रहे हैं दर्शन नहीं कर सकते हमारे, आज बंद रहेगा सिटी पैलेस और मंदिर। आपको सुनना होगा। मैं नरेंद्र भान सिंह राणावत हूँ, करजाली का हूँ। करजाली मतलब राज परिवार के भाई हैं। और आप सबको मालूम है, इतिहास पढ़ते आए हैं, 36 कौमों की साथ मिलकर रक्षा जो हुई है वो क्षत्रियों द्वारा हुई है। क्षत्रियों ने बलिदान दिए तो आज हम सब इस्लाम से दूर हैं और हिंदू हैं। तो इससे ज़्यादा तेज़ों में और क्या हो सकता है? ये जो कार्यक्रम है, ये कोई जैसे कोई संगठन ने भी विरोध भी किया है कि ये तो इस तरह का लोकतंत्र में राजतंत्र ऐसा नहीं चलता है। ये सब तो चलता रहेगा क्योंकि वो लोकतंत्र है, इसीलिए चलेगा ही। नेताजी खुशी बैठते हैं, नेताजी शपथ लेते हैं, सब लोग ये तो होते नहीं होते हैं, तो फिर ठीक है। उमराव है, उनसे ही बात करते हैं। शुभ नाम हुआ? प्रताप सिंह कालवी है, करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो आज ये 77वीं पीढ़ी की जो आज राज तिलक हो रहा है, तो बहुत गौरव का दिन है। हिंदुत्व के लिए गौरव का दिन है, ये राष्ट्र के लिए गौरव का दिन है, इस केसरिया ध्वज के लिए। क्योंकि जो भारत को आज़ाद हुए हुए 75-80 साल हो गए हैं और हमारा आज राजपूतों का राजपाट भी गया है, लेकिन फिर भी मान सम्मान आज इस भारत के आज़ादी के बाद तीसरी चौथी पीढ़ी को जो मिल रहा है, सर्व समाज के लिए, मेवाड़ के लिए, राष्ट्र के लिए, वो आज के प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या जितने भी मंत्री हैं उनको पद छोड़ने के बाद नहीं मिलता, उनके बेटे तक की तो दूर की बात है। लेकिन आज ये तीसरी पीढ़ी है भारत के आज़ाद होने के बाद, हमारी चौथी पीढ़ी है, विश्वराज सिंह की तीसरी पीढ़ी है। आज वो मान सम्मान उनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि सर कटाए महाराणा प्रताप ने, सर कटाए मेवाड़ ने, रानी पद्मिनी का त्याग है। और वो त्याग ये लोकतंत्र में ये राजतंत्र की परंपराएं कहाँ तक उचित है? इसको कुछ विरोध भी कर रहे हैं? विरोध नहीं है। देखो, ये मान सम्मान इसलिए है
क्योंकि उन्होंने जो बलिदान दिया राष्ट्र के लिए दिया है, उन्होंने बलिदान दिया है हिंदुत्व के लिए, उन्होंने बलिदान दिया स्त्रियों के लिए। आज महाराणा प्रताप मेवाड़ अगर खड़ा नहीं होता तो भारत की ये दशा नहीं होती। भारत ये हिंदुत्व का जो ध्वजा आज ये केसरिया ध्वज ये जो लेके घूम रहे हैं, आज तक यहाँ तक बात भी नहीं होती, भारत का नक्शा बदल चुका होता। आज ये अखंड भारत वापस बनाने की बात कर रहे हैं क्योंकि मेवाड़ खड़ा था, इन्होंने बलिदान दिया इसलिए याद है। आज मंत्री चीफ मिनिस्टर अपना पद छोड़ दे, उनको कोई नहीं पूछे 5 साल बाद, उनके बेटे तक की तो बूथ है। आज की इस कार्यक्रम को लेकर उदयपुर में सिटी पैलेस का कार्यक्रम है, वहाँ पे इनके दूसरे जो पक्ष से विवाद चल रहा है, तो मंदिर को भी बंद कर दिया है, सिटी पैलेस आज बंद है, उसको कैसे देखें? देखो ये तो जहाँ दो बर्तन होंगे तो बजेंगे, भाई भाई का झगड़ा तो देखो ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ कोई भाइयों में मतभेद नहीं हो या परिवार में मतभेद नहीं हो, और पहले भी होती हुई आई है और अभी तक भी होती हुई आई है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मिल बैठ के जितने भी पुराने ये जो भाई बंधु था, जो उमराव थे, उनको बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए था, क्योंकि गौरव का दिन है। और लेकिन 450 साल बाद चित्तौड़ दुर्ग में भी वापस ये हो रहा है, जो केसरिया ध्वज की जो पराकाष्ठा जो मेवाड़ थी वापस यहाँ राज तिलक हो रहा है, तो बहुत गौरव की बात है, राष्ट्र की बात है। और सिर्फ राजपूत नहीं, क्षत्रिय नहीं है, यहाँ 36 कौम आई है, क्योंकि उनको योगदान आज भी याद है। चित्तौड़गढ़ में आज भी लोग रह रहे हैं, चित्तौड़ को आज भी याद है, हल्दी घाटी आज भी लाल है, तो उनको याद है, उनका बलिदान याद है। और इस सरकार की ये भूमिका बनती है अभी के जो पुराना जो सिस्टम था, राजघरानों ने का क्या क्या योगदान दिया है वो दिया जाए। और हम तो कह रहे हैं 75 साल आपको हो गए, 7.5 साल 10 साल हमको वापस दो, इस भारत को सोने की चिड़िया वापस बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मुख्य रूप से जो इस कार्यक्रम में राव उमराव जो आए हैं, वो अन्य के अलग अलग अपने अनुभव अपनी अपनी बातें वो कर रहे हैं। कटो बधेरे हो मारो गांव ठिकाना बानीणा है, अनिरुद्ध सिंह भाटी मारो नाम है। मैं जैसलमेर का 29वां रावल साहब सबल सिंह जी का चौथा लड़का महा सिंह जी को वंशज हूँ। अच्छा, आणि कार्यक्रम में आप शामिल हुआ, यो किस तरह लागो? जो पूरा सही अंदाज में बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और जो भारत की संस्कृति है पूरा विश्व में मानी जाती, तो ये बात को प्रमाण है कि भारत की संस्कृति बहुत महान है। अच्छा, अभी ये बातें ये भी रही कि सर लोकतंत्र में आज युग में ये अणी टाइप का शाही कटर या राजा मान नहीं, जो लोग कह रहे वो सही नहीं है, यह व्यवस्था भी पहले भी प्रजातंत्र की ही है। जो आप हुनरिया होने के साहब 16 का उमराव का मतलब कैबिनेट स्तर का मंत्री वेता पहली, 32 का मतलब जो राज्य मंत्री वेता, फिर वो 32 उमराव वेता वे उप मंत्री वेता। बाकी वही व्यवस्था जो पहली ही, बाकी वही व्यवस्था बाणु है या सरकारा मिने है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वटे भी मुख्यमंत्री जी वे वहाँ के अधीन काम करने वाला कैबिनेट मंत्री वे, वहाँ के अधीन काम करने वाला राज्य मंत्री हुए, वहाँ के अधीन काम करने वाला उप मंत्री हुए। बाकी वह व्यवस्था पहली ही, और मेवाड़ में ने तो हमेशा प्रजातंत्र की व्यवस्था ही भगवान एकलिंगनाथ इस अटा का राजा है, और हमेशा जो महाराणा जी ने पदवी दी थी वे वह एकलिंगनाथ का दीवान हा, मंत्री वेन काम करता आया। बाकी वह व्यवस्था है जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हा या जाने क्षत्रिय संस्कृति के विरुद्ध हा, वे लोग राजतंत्र के राजाशाही के और माने है जो नीचे दिखावा की कोशिश कर लिया, या गलत नहीं ही। राजतंत्र एक व्यवस्था ही राजतंत्र नाम हो, लेकिन व्यवस्था प्रजातंत्र की ही। ये देखिए पहले जो राजतंत्र की व्यवस्था को भी आप लोकतंत्र के सम्मान आप जो बता रहे हैं, क्या नाम क्या है? मेरा सुनील नाम है। कहाँ से हो? मैं बागोर से हूँ। भिलवाड़ा जिले का जो ग्रामीण है क्षेत्र है बागोर, वहाँ से हूँ। मेरा ये मानना ऐसा है कि आप भी ठिकाने राव उमराव में हो? नहीं, मैं आशा शाहजी का वंशज हूँ। आशा शाहजी देवपुरा जो किलेदार थे कुंभलगढ़ के, जिन्होंने उदय सिंह जी को रखा था। तो मेरा अपना ये मानना है, और वैसे भी सबके सामने ये बात है कि मेवाड़ राजघराना जो उनके शासन समय में उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो विश्व की सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था थी, क्योंकि उन समय में भी मेवाड़ की एक कैबिनेट थी, उनके सारे मंत्रालय दिए गए थे, जैसे सेनापति का पद है, स्वयं सम्राट का पद है, टैक्सेशन की व्यवस्था है। तो प्रजा का हित रक्षक जो मेवाड़ राजघराना रहा है,
उस प्रकार से विश्व में कोई उदाहरण नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रजा के लिए वात्सल्यमय प्रेम भावना और वात्सल्यमय जो शासन किया है वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है और विश्व का सबसे प्राचीन राजघराना है। अब तक जो 1400-1500 सालों का या और हजारों सालों का इतिहास अगर लिया जाए तो अपने हरिश्चंद्र से लेके अज से लेके रघु से लेके ये जो परंपरागत चलता आ रहा है वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। ये जो सूर्यवंशी है और अजय रहा हुआ है। अब तक विश्व के सारे कितनी संस्कृतियां मिट गई लेकिन मेवाड़ अपने आप में अपने स्वाभिमान और सनातन और हिंदुत्व अपनी जो विचारधारा और संस्कृति है उसके हिसाब से अटल है और ये ध्वज लहराता रहा है, सदियों से लहरा रहा है और सदियों तक लहराता रहेगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको बता रहे हैं कि संस्कृति के संरक्षण का एक अप्रतिम उदाहरण है। अभी हमारे साथ में जैसे सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब हैं उनसे कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसा लगा है? आज मेवाड़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैंने पहले भी श्री हजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी के राज तिलक में जब कॉलेज में पढ़ता तब राज तिलक में सम्मिलित हुआ था और आज हमारे 17वें गादीपति श्री हजूर महाराणा विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हुआ है। हम सबको बड़ा गर्व है कि इनके नेतृत्व में मेवाड़ और आगे बढ़ेगी, यही शुभकामना देता हूँ। तो 1984 में भी आप शामिल हुए थे महेंद्र सिंह? श्री जी महाराणा महेंद्र सिंह जी के राज तिलक में भी मैं सम्मिलित हुआ था, वो सिटी प्लेस में हुआ था। आज चित्तौड़गढ़ के प्रांगण में यह हो रहा है। हमारे साथ में महाराजा भिंडर साहब हमारे साथ में है। आज ये अद्भुत जो कार्यक्रम हुआ है काफी आदमी, आप इसको कैसे देखें? पर तो 493 साल बाद हुआ है और महाराणा विक्रमादित्य का यहाँ हुआ था चित्तौड़ में। उसके बाद में जयपुर में कुंभलगढ़िया 493 साल बाद यहाँ पर वापस राज्याभिषेक हुआ है और सभी आप देख रहे हो लोगों में कितनी उत्सुकता है, कितने उत्साह से सब आए हैं। तो निश्चित रूप से मेवाड़ परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। आज सर्व समाज पूरा मेवाड़ मानो उमड़ गया है। जी, पूरा मेवाड़ उमड़ हो गया है और सब दिल में खुशी है कि हमारे जो वारिस है वो आज गद्दी पे विराजे। आज इस कार्यक्रम को लेकर जैसे आगे वापस सिटी पैलेस का कार्यक्रम है कैलाशपुरी का, वहाँ पे आज अखबारों में एक नोटिस भी जारी किया है। वो आप चलता रहता है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, चलता रहता है। तो स्वतंत्र भारत है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, चलता रहेगा। बाकी ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है और परंपरा है हमारी। परंपरा अपने घरों में पाग बांधते कि नहीं मानते? तो हर परिवार के हर समाज में पाग बंधाई होती थी, इसमें किसी को एतराज क्या हो सकता है? जो से अब ये जो रस्म थी वो उसके बारे में पहले सलुम्बर जो राव साहब हैं वो उनको गादी पर बिठा करके रक्त से तिलक करते हैं। उसके बाद में एकलिंगी नाथ द्वारा कांकरोली और चारभुजा से जो आशका आती है वो ग्रहण करवाई जाती है। उसके बाद में साधु संत आशीर्वाद देते हैं और फिर बाकी उमराव अपना नजराना पेश करते हैं। अब नजराना पेश करने की चल रही है, बिल्कुल। इसमें सभी पहले राव उमराव करते हैं, फिर आम लोग करते हैं, फिर बत्तीसा करते हैं, फिर छोटा बत्तीसा करते हैं, फिर सभी लोग करते हैं। उसके बाद दूसरे समाज के लोग भी करते हैं। समाज के जो मुखिया वगैरह मुखिया वो आएंगे, करेंगे। रावत समाज, भील समाज, गाडोलिया समाज, ये सभी आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भिंडर साहब। ये चीज़ें देखी आपने कि किस तरह से ये रस्म निभाई जा रही हैं, उसमें सर्व समाज के लोग आए हैं। जैसे ही सबसे पहले सलुम्बर राव साहब जो थे देवव्रत सिंह जी, उन्होंने सबसे पहले वहाँ हमने अंगूठे के रक्त से उन्हें राज तिलक की रस्म निभाई। उसके बाद अब अलग अलग राव उमराव जो आए हैं वो उनकी तरफ से यहाँ पर ये खास तौर से उन्हें नजराना पेश करने की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान जैसे ही उन्हें राज तिलक की रस्म निभाई गई तो पूरे पंडाल में तालियों की गूंज गड़गड़ाने लगी और साथ ही एकलिंग नाथ के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। हमारा भी प्रयास है कि इस महोत्सव का हर पल यहाँ का उत्साह आनंद आप तक पहुँचाए। आप जुड़िए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।